अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी की खास तवज्जो चाहती हूँ। मैं आरायना नवाज आज के इस मुशायरे में मैं उस औरत पर बात करना चाहती हूँ जिसको 1400 साल पहले इंसान नहीं समझा जाता था, जानवरों और गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस औरत को उसके शौहर के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे जाहिलाना माहौल को अल्लाह के रसूल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला, मर्द को औरत से मोहब्बत करना सिखाया और आज वो औरत कह रही है हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे नाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज्यादा खुश हो तो उसे नाम में क्या अता करते हैं? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बिशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं, इनसे आलमे इंसानियत के लंबरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रेसे रानाए कायनात का निशान औरत और तैसे तुम्हारी मोशरे की पहचान औरत। ऐ औरत, तुम इस दुनिया में आती हो, तुम माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में खुद इताअत से जन्नती हो जाती हो और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशिबा तू ही मोशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मोशरे में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसके शाना बिशाना चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशिबा तू ही मोशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसिन इंसानी ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजिन हुई, ज़ैनब की सूरत पे पारी थी तुम, रुफैदा थी जो तबीबा बनी और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन की खैर उखाड़ दी गई। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशिबा तू ही मोशरे की पहचान है और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मौलिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुंसिफ भी हो और सच तो यह है कि हर जमाने की तुम रगे जान हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशिबा तू ही मोशरे की पहचान है। और आगे चलकर उन्हीं में से एक खातून मैडम रुचि वीरन जी बनी जो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, मजलूमों के साथ खड़ी होती है, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देती है। ये जो मैडम आप में नेकी है ना, ये नेकी अल्लाह उन्हीं को देता है जिनको पसंद करता है। कल आप इस शहर में अकेली थी और आज पूरा दबाद आपके साथ है, आपको पसंद करता है, आपके लिए दुआ करता है और चाहता है इसी तरह आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खत्म करती हूँ अपनी बात इन मिसरों के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में जंग के हुनर बोलते हैं। बहुत शुक्रिया परवेज नाज़िम साहब का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शानदार और जानदार और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू कर रही थी ये बच्ची। और अब मैं बहुत ही अदब व इहतराम के साथ अपने शहर की एक खातून शायरा मोहतरमा अदीबा खान साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो वो एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म पेश करना चाहती हैं वो पेश फरमाएँ, लेकिन ज़रा जल्दी। मोहतरमा अदीबा खान साहिबा। इस खूबसूरत मुशायरे की महफिल में मौजूद सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम और रुचि वीरा साहिबा को जन्मदिन की मुबारकबाद। मैं जो नज़्म पढ़ने जा रही हूँ दरअसल वो मेरी 24 साल की एक बेटी जिनको मैंने उनकी बर्थडे पर गिफ्ट की थी और ये बर्थडे उनकी ज़िंदगी की आखिरी बर्थडे थी। मैं उनका तारुफ कराना चाहती हूँ। थोड़ी वो नादान तो है पर जीने का सलीका जानती है। मेरी बेटी दर्द में भी हंसने का तरीका जानती है। क्या हुआ जो बेहद उसको पिज़्ज़ा बर्गर भाता है, मुझे कहाँ अब तक भी उसकी फेवरेट डिशेस बनाना आता है।
दरवाजे पर रोज रोज स्विगी जोमेटो आता है। शायद यूं कहने लगा, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके उस अजीम शख्सियत को याद करें जिसने यतीमों के सर पे हाथ फिराया, वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीम शख्सियत जिसने बेटियों की जान बचाई, वो अजीम शख्सियत जिसने बूढ़े माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीम शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो अजीम शख्सियत जिसने वतन से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया। आइए उसका जिक्र करते हैं और महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। आखिरी सफ तक के लोग मुझे बता, उनको खबर हो जाए जिक्र अहमद में मेरी रात बसर। एक बात आपकी खिदमत में यर्ज कर दूं, ये मेरा दिल कह रहा है कि मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा दूं। गज़ल के मिसरे सुनेंगे आप, गीत सुनेंगे आप। आपने उस वक्त अगर वाह कहा, सुभान अल्लाह कहा, ना तो आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, ना आप सवाब के मुस्तहक होंगे। यहाँ नात पढ़ी जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू है, आगाज़ है। मैं नात के अशार आपके हवाले कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो है मेरा आप साथ दीजिएगा तो मुझे अपनी थकान का एहसास नहीं होगा। देखिए, मैं सीवान बिहार की मुसाफत तय करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे अपनी थकान का एहसास नहीं होना चाहिए। आप अगर सुभान अल्लाह कह देंगे और बेदार हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। मैं पूरी तवज्जो, मैं यहीं बैठा रहूं, क्या कहना, उनको खबर हो जाए जिक्र अहमद। वाह वाह, सुनिएगा, सैर तैबा की करूं। आहा, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? सैर तैबा पूरा की मजमा करूं। तड़प के कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैर तैबा की करूं, क्या कहना, जाके मदीना देखूं। हाँ, अरे वाह 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 वाह, सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देख, जाके मदीना देखूं। सैर तैबा की करूं, वाह वाह वाह, सैर तैबा की करूं, आहा, जाके मदीना देखूं। सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देखूं। कमली वाले की अगर मुझ पे नजर, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, सैर तैबा की करूं, वाह वाह वाह, जाके मदीना देखूं। आहा, कमली वाले की अगर मुझ पे नजर हो जाए जिक्र अहमद। ये शेर बतौर खास आपकी समातों के हवाले करता हूं। इरशाद, अहले मुरादाबाद की बेहतरीन समातों के हवाले तमाम अदब नवाज लोगों के हवाले कर रहा हूं। ये शेर बतौर खास मुनज़्ज़ा फरमाइए, तवज्जो। अता करें। इसीलिए आंखों में, आहा, इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी। इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी। इसलिए आंखों में, क्या कहना, इसलिए आंखों में आहा, तस्वीर बसाई उनकी। अश्क दामन पे गिरे
गिरे और गुहर हो जाए। वाह 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 वाह। जी इसलिए आँखों में तस्वीर बसाई उनकी, अश्क दामन पे गिरे और गुहर हो जाए। जिक्र अहमद में मेरी रात, सिलसिले का आखिरी शेर सुनिएगा। इरशाद। जगमगा उठेगा, क्या कहना, हर जर्रा सितारे की तरह, जगमगा उठेगा हर जर्रा सितारे की तरह, जगमगा उठेगा हर जर्रा सितारे की तरह, जगमगा उठेगा। क्या कहना। 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, और आज बारिश ने खलल डाल दिया, मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ, तो मैंने कह दिया था परवेज भाई से कि भाई मैं कुछ नेत्रदान पे पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, सीधा सीधा अपनी बात कर रहा हूँ जी। अगर आपने अमर होना है तो नेत्रदान एक ऐसी चीज है, उससे अमर भी हो जाएंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात होती है ना, हम तो 4000 आइज में डोनेट करा चुका हूं, उसमें पता नहीं होता किसकी आंख किसको लगेगी। इससे बड़ी कौमी यकजहती क्या होगी। सीधा सीधा मेरी लिखी हुई कविता खुद ही मैंने उसका धुन बनाई है और खुद ही गाता हूं। मरकर भी अमर होना है अगर, क्या कहना, क्या कहना, वाह। मरकर भी अमर होना है अगर, होना है अगर, है कठिन नहीं आसान डगर। वाह वाह वाह। और ये आसान सा रास्ता क्या है अमर होने का। जी जी। संकल्प आपको नेत्रदान का जीते जी लेना होगा, मरने के बाद हो नेत्रदान, परिजनों से ये कहना होगा। दो नेत्र आपके इस तरह मरकर भी अमर हो जाएंगे, मरने के बाद भी दो सूने नेत्रों की ज्योत बन जाए। वाह 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 वाह। इस सेवा का है ये प्रतिफल, मरकर भी सृष्टि देखेंगे, आनंद देखने का प्रियजन अपनी ही दृष्टि से लेंगे। पाया है हमने मानव तन कुछ तो परमारथ कर जाए, पशु को देखो जीते जी क्या कि उसको मोहब्बत की है ख्याल, जो गम जो रंजो गम के हाथ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। एक मिसरे में भी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो मोहब्बत के साथ रहेगा उसको मोहब्बत की मंजिल मिलेगी। आपके अपने शायर हैं, तालियां मिल के बजा दीजिए ताकि उन्हें लगे कि आपने उन्हें मोहब्बतों से सुना है। अगले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। जितनी बात वो अधूरी छोड़ गए थे उसे मैं पूरा कर देता हूं। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। उदय प्रताप जी की ये 4 पंक्तियां मैंने इसलिए आपको सुनाई हैं, ये 4 मिसरे इसलिए सुनाए हैं
क्या आप मुझे गजल के एक बहुत बाकमाल शायर से आपकी मुलाकात करानी है। मैं गुजारिश हूं जनाब कृष्ण कुमार नाथ साहब से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। नदीम भाई बहुत जी। शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपनी आदरणीय बहन रुचि वीरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और इजाज़त चाहता हूं एक मतला इरशाद। शेर पेश करता जी नाज भाई। कहता हूं कि उसका गुरूर हाँ, सारी हदें पार कर गया। उसका गुरूर सारी हदें पार कर गया। भैया जरा इसका उसका वॉल्यूम सही। गुरूर सारी हदें पार कर गया, वो इसलिए ही मेरी नजर से उतर गया। हाँ, अरे वाह 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 वाह। उसका गुरूर सारी हदें पार कर गया, वो इसलिए ही मेरी नजर से वो उतर इसलिए ही मेरी नजर से उतर गया। गया। वाह 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 वाह। और अच्छे दिनों का हाँ, करते रहे इंतजार हम, अच्छे दिनों का करते रहे इंतजार हम। जो वक्त अपने पास था वो भी गुजर गया। हाँ, अरे वाह 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 वाह। अच्छे दिनों का करते रहे इंतजार हम, जो वक्त अपने पास था वो भी जो गुजर वक्त गया। अपने पास था वो भी गुजर गया। बहुत शुक्रिया। और एक शेर, एक मतलब पेश करता हूं कि बुलंदी शोहरतों की आदमी को जब गिराती है। कहता हूं कि क्या हुआ हाँ, तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना। वाह 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 वाह। हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। वाह वाह वाह। और रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर हाँ, ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर वाह 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 वाह। ली नसीहत मोम ने क्या कहना? उसको पिघलना आ गया। और शुक्रिया। अच्छा बारिश, अच्छा मुशारा बन गया। बारिश आ गई। ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया। वाह वाह और वाह। शुक्रिया ए पत्थरों, हाँ हाँ, बेहद तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया। हाँ। सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। वाह 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 वाह। शुक्रिया ए पत्थरों, वाह, बेहद वाह, वाह। तुम्हारा शुक्रिया। सर झुकाकर जो मुझे शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में। क्या कहना, क्या कहना? शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में वाह, वाह, तू बसा आके दिल की मूरत में। वाह। देख के तुझको कुछ नहीं देखो, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। अरे वाह 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 वाह। कुछ तो है यार तेरी सूरत कहना, क्या में। और लीजिए फिर से शामिल करती हूँ इन 4 मिसरों में। और इरशाद। फिर से दुआएं चाहती हूँ अपनी बड़ी बहन के लिए कि इरशाद। एक मुद्दत से है जो सीने में, एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी हालत उतारूंगी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं कोड ये नहीं था, कोड था मुशायरा बना दिया। अच्छा आप वाकई दाद दे रहे हैं। बहुत नहीं ये बहुत शुक्रिया। ये तो दाद दे रहे हैं आपको। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। आइए क्या कहती हूँ, जी। क्योंकि औरत का जिक्र किया हमारी प्यारी छोटी बच्ची ने,
उसने 1400 साल की तारीख हमें बताई, लेकिन मैं 4 मिसरों में बहुत ही आसान सादा जबान में क्या कहती हूँ, तमाम धर्मों के धर्म गुरु यहाँ बैठे हैं, एक पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है, तब कहती हूँ कि सोने के इस तरह सोचना भी कोई शान है। वाह, इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया। और मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, जिस घड़ी चाहूं मैं तकदीर बदल सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी खुशबू मुजफ्फरनगरी मुशायरे में बड़ी कामयाबी के साथ आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करके वापस हुई, उन्हें बहुत मुबारकबाद। इस माइक पर वहां से उठ के इसलिए आया हूं कि मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। पहले तो एक जरूरी बात यह है कि एक गाड़ी है जिसका नंबर है 5501, जिन साहब की है, रास्ता रोक रही है, वो अपनी गाड़ी वहां से हटा लेंगे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि अगर मुशायरे में बारिश की वजह से कोई खलल पड़ता है तो आप लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। पंचायत भवन में मुशायरे का पूरा इंतजाम मुशायरा कमेटी की जानिब से मोहतरमा रुचि वीरा जी के इंस्पिरेशन के साथ वहां पूरा इंतजाम रखा गया है। आपको आराम से वहां जाकर अपनी जगह लेनी है और मुशायरा यहां से सीधा सीधा वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये दूसरा ऐलान था। तीसरा ऐलान, मुझे मुरादाबाद की मुहर उस ऐलान पर लगवानी है। आज हम उस सियासी शख्सियत का यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुरादाबाद गवाह है कि जब रामगंगा के किनारे वारसी नगर का मसला आया तो बुलडोजर के सामने जिसने सीना सिपर होकर आपकी रहनुमाई और आपकी रहबरी करते हुए लोगों को बताया कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है, अभी भी पीछे वाले लोग मेरे साथ शामिल नहीं हुए। शायद दूसरी बात जो उर्दू वालों से जुड़ा है, जो गजल वालों से जुड़ा है, जो मोहब्बत करने वालों से जुड़ा है कि मुरादाबाद में जिगर अकादमी का कयाम करने का जो ऐलान मोहतरमा रुचि वीरा ने किया है, हम सब उर्दू के चाहने वालों की जिम्मेदारी है कि हम जिगर अकादमी के इस ऐलान का जोरदार इस्तकबाल करें, ताकि उनके इस ऐलान को जब आप यहां फलते फूलते हुए देखेंगे, जब अकादमी के जरिए जबान और तहजीब के वो काम किए जाएंगे, तो यकीनी तौर पर मुरादाबाद रुचि वीरा जी के इन खिदमात को एक जमाने तक याद रखेगा और बहुत दिनों तक ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला मोहब्बतों का चलता रहेगा। आइए अब अगले शायर से मुझे आपकी मुलाकात करानी है। ऐलानात खत्म हो गए, अब मुझे अगले शायर से आपकी मुलाकात करानी है, जिसने राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। ये अच्छा है, वाह। मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और ये 4 मिसरे ये भी सुन ले जी। रौनक थी जिसके दम से वो सामान तो गया, रौनक थी जिसके दम से वो सामान तो गया, रौनक थी जिसके दम से वो सामान तो गया, कट पीस रह गए हैं मियां थान तो गया। वाह, कट पीस रह गए हैं मियां थान तो गया, और एहसान से सगाई सुरैया की हो गई। एहसान से सगाई सुरैया की हो गई। अब आप ये समझ लो कि एहसान तो गया। वाह 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 वाह। अब आप ये समझ लो, ये सुरैया कौन है भाई?
सुरैया तो इस जहाज की पायलट है। अच्छा अच्छा, ये सुरैया के बगैर तो जहाज कंप्लीट ही नहीं है। जी। खैर बहरहाल, अब यहां से शेर सुने। इरशाद। सुने के ये न समझो कि किसी रोज सुधर जाऊंगा, ये न समझो कि किसी रोज सुधर जाऊंगा, ये न समझो कि किसी रोज सुधर जाऊंगा, वाह, इश्क करने से कभी बाज नहीं आऊंगा। अरे वाह वाह वाह, ये न समझो कि किसी रोज सुधर जाऊंगा, इश्क करने से कभी बाज नहीं आऊंगा। और मैं तो अंधा हूं, मेरा हाथ पकड़ कर रखना। मैं तो अंधा हूं, मेरा हाथ पकड़ कर रखना। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा। वाह 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 वाह, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा। वाह वाह। और शेर सुनने के हल्के हल्के ही सही पर यार पढ़ना चाहिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। सुने हजरात शेर के हल्के हल्के ही सही पर यार पढ़ना चाहिए। कम से कम एक सांस में 100 बार पढ़ना चाहिए। वाह 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 वाह। और 5-6 बच्चों की अम्मा हो अगर तुम पर फिदा, क्या कहना, ऐसी सिचुएशन में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। यहां से कि उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगों। क्या कहना काशिफ, वाह। उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगों, उनके हाथों में सही दाम से बिक जाऊंगा। क्या कहना, उनको बाजार मोहब्बत में बुलाओ लोगों, उनके हाथों में सही दाम से बिक जाऊंगा। जानते हैं वो मेरे ज़र्फ की कीमत क्या है, वो खरीदेंगे तो आराम से बिक जाऊंगा। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहना, क्या शुक्रिया कि जानते हैं वो मेरे ज़र्फ की कीमत क्या है, वो खरीदेंगे तो आराम से बिक जाऊंगा। और ये 4 मिसरे आपको देकर जा रहा हूं, शायद किसी काम आए। कि मेरी शोहरत, मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। मेरी शोहरत, मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। खुशनूद भाई देखिएगा कि मेरी शोहरत, मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। वाह 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 वाह। हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। क्या कहना, क्या कहना। मेरी शोहरत, मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा है यार। तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरी शोहरत, मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। वाह वाह वाह। और ये 4 मिसरे भी हाजिर कीजिएगा, आप लोगों तक शायद किसी हवाले से पहुंचे हों। इरशाद। इश्क में इतना पागल होना पड़ता है, 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 खुद से लिपटकर खुद ही रोना पड़ता है। क्या कहना, वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह 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 वाह। कि इश्क में इतना पागल होना पड़ता है, खुद से लिपटकर खुद ही रोना पड़ता है। और इन 2 मिसरों पे तैयार रहिएगा कि खुद से लिपटकर खुद ही रोना पड़ता है। और रिश्ते नाते तब जिंदा रह पाते हैं, वाह, अंधा गूंगा बहरा होना पड़ता है। बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह वाह वाह। दोस्तों शरीक होंगे आप जी। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह वाह वाह। क्या कहना, क्यों दूर हो, आहा,
क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। वाह 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 वाह। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्यों दूर हो नहीं है। क्या कहना जो दूर हो मुझसे मेरे नसीबों, हाथों में मेरे फूले है तलवार नहीं है। हाथों में मेरे फूले है तलवार नहीं है। क्या कहना क्या कहना। मुरादाबाद वालों, एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इरशाद। अगर एक एक लफ्ज सच्चा हो तो एक एक फर्द एक एक शख्स शरीक हो जाए। या मेरा यहां कोई खरीदार नहीं है। बात कहना चाहता हूं, मुरादाबाद मोहब्बत करने वालों का शहर है। मुरादाबाद ने बार बार जब जब मौका आया है तो लोगों के लिए अपनी मोहब्बतें निसार की हैं, लेकिन मुरादाबाद को मोहब्बत के बदले में अगर मोहब्बत मिल जाए तो मुरादाबाद अपने रात दिन की मेहनतें उनके साथ लगाकर उनकी कामयाबी को और ज्यादा यादगार और कामयाब बना सकते हैं। ऐसा मुरादाबाद के लोगों का इरादा है। जो साहब बात सही है? जितने लोग मानते हैं हाथ उठा के तालियों में बदलते हुए बताएं, क्या आप ऐसा ही मानते हैं? तो आप पूरे मुरादाबाद की तरफ से एक नज्म में अल्ताफजिया से पढ़वाने जा रहा हूं, जिसमें एक मिसरा बार बार आएगा कुरान के। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ आवाज देने जा रहा हूं जनाब डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब को। बहुत खूबसूरत लहजे के शायर। खुदा है लोग गुनाहों सवाब देखते हैं, सो आप तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहां पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। जनाब मुजाहिद फराज साहब माइक पर। गलती रहती हमेशा बर्फ की सूरत पिघलती रहती है, पता चले न चले उम्र ढलती रहती है। वाह 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 वाह। हमेशा बर्फ की सूरत पिघलती रहती है, पता चले न चले चले न चले क्या कहना उम्र ढलती रहती है। वाह। मैं ठंडी छांव के वादे पे उसको लाया था। मैं ठंडी छांव के वादे पे उसको लाया था। सफर है धूप का, अब वो भी जलती रहती। अरे वाह 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 वाह। मैं ठंडी छांव के वाह 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 वाह। मैं ठंडी छांव के वादे पे उसको लाया था। क्या कहना क्या कहना। सफर है धूप का, अब वो भी जलती रहती है। वाह वाह। जहां जहां मेरी हिम्मत जवाब देती है, जहां जहां मेरी हिम्मत जवाब देती है, जहां जहां मेरी हिम्मत जवाब देती है, अरे वाह। उम्मीद भी तो वहीं से निकलती है। मेरी बेटियां और सारे जहां की बेटियां इतनी तालीम हासिल करे कि इस मुल्क से फिरका परस्ती खत्म हो जाए। वाह। रुचि वीरा साहिबा के बारे में मुझे परवेज भाई ने बताया, कई फ़ोन किए, कई बार माजरत की, मगर ये ज़िद्दी आदमी है, इनसे डर भी लगता है। इनका कलम हमारी तरह नरम नहीं है, इनका कलम बहुत गर्म है, तो इस वजह से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। एक शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। पूरे मुरादाबाद की तरफ से और मेरे पूरे शायरों की तरफ से कि उम्र तेरी खुदा दराज करे। उम्र तेरी खुदा दराज करे, तुझ पे हिंदुस्तान नाज करे। वाह 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 वाह। नेता तो गली गली में मिलते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी नेता थी प्रज्ञा ठाकुर, हमने उन्हें 5 साल तक उनकी सेवा करी, उनकी खिदमत करी।
मगर बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं, नसीब वाले शहर होते हैं जहां रुचि वीरा जैसी नेता रहनुमा मिलती है। वाह वाह वाह। मुरादाबाद को मुबारकबाद, और आपकी इजाज़त हो तो रुचि वीरा साहिबा से गुजारिश करूं कि एक बार भोपाल से भी आप इलेक्शन लड़ें, भोपाल को भी खूबसूरत बना दें। देखिए कह रहा नहीं, इस पे झगड़ा भी हो सकता है साहब। नहीं, ये तो कह रहा है ये मुरादाबाद ही ठीक है। ठीक है साहब, आप अपना दूसरा कोई देख लो काम। हमारे यहाँ तो प्रियज्ञा ठाकुर ही ठीक है फिर तो। नहीं, ये देखिए, ये एक अच्छा ऑफर आया है। उन्होंने ये कहा है कि आपको भोपाल से हम मुरादाबाद बुला लेंगे, इनको आप यहीं रहने दो। जी बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बतें, ये इज्जतें, ये शोहरतें जो मुरादाबाद आपको दे रहा है, खुदा करे ये दिल से दें और सारी ज़िंदगी आप इस शहर की नुमाइंदगी करती रहें। मैं एक मतला और एक शेर पहली बार असद भाई हाजिर हुआ हूँ जी, एक अरसे बाद समात सुनाएगा। इरशाद। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। इशारा होना चाहिए इसी तरीके से, और इसमें हम सब शायद जितना हो सकता हम ताउन करेंगे। परवेज भाई से यकीन मंजर भाई ये जो आपने बात रखी है 1000 साल वाली, ये शायद टेक्निकली पॉसिबल ना हो पाए। इसको आसान करके मैं ये कहता हूं कि अगर हम मोहतरमा रुचि वीरा साहिबा से ये गुजारिश करें कि कोई ऐसा तरकीब निकालें कि साल में 4 बार उनका यौम पैदाइश आए, तो एक साल में 4 मुशायरे हो जाए, तो ये एक आसान रास्ता है। देखिए हजरात, ये मैं एक गीत आपकी खिदमत में आप लोगों का तो सुना हुआ है, मैं उसके भी 2 बंद पढ़ता हूँ, मगर एक गीत में पेश करना चाहता हूँ जो हम सब शायरों की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दूसरा मिसरा आज तक 30, 35, 40 साल बल्कि 60 साल, 70 साल, 80 साल में मिला ही नहीं कि इसके बराबर का कोई दूसरा मिसरा कोई कवि या कोई शायर कह सके। तो यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मगर और हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, मगर न जाने कहाँ से कुछ लोग हमारे बीच आते हैं और एक सियासी चिंगारी लगाकर कहीं खो जाते हैं और हम उस आग में जल जाते हैं। मेरा ये गीत आपकी नज़रें बहुत याद काम का भी है, बहुत याद रहेगा आपको। मुलाजा फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, वाह। ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, क्या कहना। ये किसने शूल बो दिए, वाह 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 वाह, शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। क्या कहना। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। क्या कहना। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। वाह वाह।
अब ये दूसरा बंद भी समाप्त फरमाए। इरशाद मुलाजा फरमाएगा, ये धरती दरहोली सी, क्या कहना? दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती ममता का दामन, अहिंसा इसके मन का धन, ये किसने शूल बो दिए। वाह 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 वाह, क्या बारिश का। चलिए, तो मंजर भोपाली साहब का कलाम आपने सुना और आपने मंजर भाई के कलाम पर जिस तरह से आपको उनका साथ देना चाहिए था आपने दिया। मुझे बताएं कि अगर बारिश की कोई प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा वक्फा लें और वहां मुशायरे को शिफ्ट करें। नहीं, मेरे लिए तो तेज नहीं है, और तेज हो भी जाए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन यह है कि जब सामईन नहीं बैठेंगे तो किस शायर को मैं माइक पे बुलाऊं। या तो आप लोग बैठ जाएं, ये जो भी तय करना है तो मुझे बताएं ताकि उसी हिसाब से हम करें। जो लोग आगे की तरफ खड़े हैं, देखिए जो लोग खड़े हो गए या तो जल्दी से बैठ जाए ताकि मैं अगले शायर को बुलाऊं, क्योंकि असल में ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुशायरे का बड़ा नुकसान कर देगा। फहरिस्त बहुत तवील है, शिफ्ट करने में और वक्त जाएगा, इसलिए जल्दी से बैठ जाए और थोड़ी बहुत 2-4 बूंदों को बर्दाश्त भी कर लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जरा सा बैठ जाए जल्दी से ताकि मैं अगले शायर को बुलाऊं। जल्दी से बैठ जाए। अभी बुलाता हूं, रुक जाइए, जल्दी से बैठ तो जाइए। हजरात गिरामी, अब मैं वो वैसे दिलवा दिया। अब हजरात गिरामी, जनाब मंजर भोपाली साहब के बाद एक इंतहाई संजीदा शायर से आपकी मुलाकात करानी है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को जब आज के शायर ने पूरा किया है तो आज का शायर ये कहता हुआ नजर आया है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। तो इस बेबाकी और सच्चाई के साथ गजल की जबान में बात करनी हो और उसके लिए किसी शायर का इंतखाब करना हो तो किसी भी नाज़िम मुशायरा की जो निगाह इंतखाब है वो जिस शायर पर जाकर ठहर रही है या मेरी नजर जहां पहुंच रही है, मैं इंतहाई संजीदा लबो लहजे के शायर, पूरी दुनिया में अपने मखसूस लहजे से लोगों को चौंकाने वाले और उर्दू मुशायरों में बतौर शायर ही नहीं बतौर नाज़िम मुशायरा भी एक खास मकाम और एक खास इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाने वाला नाम मेरे बहुत प्यारे दोस्त जनाब मुईन शादाब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से जनाब मुईन शादाब साहब हमारे बीच में यहां तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इजाजत चाहूंगा मोहतरम निकलता है गजल के लिए मुझे गए वाह तो आबरू है ये टुकड़े खास मकाम और एक खास इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाने वाला नाम मेरे बहुत प्यारे दोस्त जनाब दुनिया में अदबी नक्शे पर मुतारिफ कराया है वो जनाब मंसूर उस्मानी है। उनसे इजाजत मैं कहीं पढ़ रहा था, लिखा था कि जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो वो बारिश करता है।
परवेज साहब जरा मैडम के पास से हट जाएं तो मैं बात करूं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो वो बारिश करता है, और जब उससे ज्यादा खुश होता है तो किसी के घर में बेटी पैदा करता है। तो किसी ऐसे ही लम्हे में कि जब अल्लाह ताला बहुत खुश था, मोहतरमा रुचि वीरा साहिबा ने जन्म लिया होगा, और आज ये इसका सबूत है कि हम उनका जश्न यहां मना रहे हैं। दोस्तों, मैं शेर कम पढ़ूंगा, 2-3 बातें रुचि वीरा साहिबा के हवाले से जरूर करूंगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज का ये जश्न किसी शख्सियत का जश्न नहीं है। आज का ये जश्न, ये मुशायरा मोहतरमा रुचि वीरा साहिबा का या किसी लीडर का जश्न नहीं है, बल्कि ये उन जज्बात का जश्न है कि जो हमको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आज का ये जश्न उस चेतना का जश्न है कि जिसने मुरादाबाद की आंखों के आंसुओं को महसूस किया है, जिसने मुरादाबाद के दर्द को महसूस किया है। आज का ये जश्न, आज का ये उत्सव, आज का ये मुशायरा उस आंचल का जश्न है जिसमें माँ की करुणा है, उस दामन का जश्न है जिसमें माँ का रहम है, और जिसने उन गरीबों के आंसुओं को पूछा है, और इसलिए पहुंचा है कि उन्होंने महसूस कर लिया था कि इन आंसुओं के पीछे एक बहुत बड़ी चिंगारी सुलगी हुई है। आज का ये जश्न जो मोहतरमा रुचि वीरा साहिबा के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ खड़ा होने का जश्न है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि आज के जश्न उन कदमों के नाम है, उन कदमों को समर्पित है कि जो सत्ता के गलियारों में कम लेकिन गरीबों के चौखट पे ज्यादा नजर आते हैं। संसद, अगर संसद है तो वो मोहतरमा रुचि वीरा जैसे सांसदों की वजह से है। अगर ऐसे लोग ना हो तो वो संसद सिर्फ ईंट। आपकी अपनी नुमाइंदे ने जिस तरह से हौसले के साथ आप मुरादाबाद के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की है, आपका फर्ज बनता है कि एक बार जोरदार तालियों से आप अपने मेंबर पार्लियामेंट का इस्तकबाल करें। अब नदीम साहब के बाद मुझे आगे बढ़ना है। 2 मेजबान शोरा के नाम मेरी फहरिस्त में है और बाकी चंद नाम मेहमान शोरा के हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब मेजबान शोरा में से एक नाम यहां से मैं लूं, और उसके लिए एक बात आपसे अर्ज करूं कि कभी जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें, प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दे। तो आइए इस जज्बे की तर्जुमानी के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे दावर मुरादाबादी साहब को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाबे दावर मुरादाबादी। जी हाँ हाँ वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। नहीं नहीं, आप देखिए मुशायरा ठीक चल रहा है, दावर साहब बहुत जल्दी मुशायरा बनाएंगे, आप जरा सा तालियां बजा दीजिए, बस बहुत जल्दी मुशायरा बनाएंगे। को वो निशान बोलता है, को वो निशान बोलता है। क्या कहना, क्या कहना, ये भी वो बेगुमान बोलता है। अरे वाह 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 वाह, ये भी वो बेगुमान बोलता है। पॉपुलर मेरिठी साहब की जबान से कहलवाना चाहते हैं, आप किसी अब्दुल्ला नाम के आदमी से नाराज हैं
और अब्दुल्ला का नेकर वो जो नज्म है पॉपुलर मेरठी साहब की वो आप सुनवाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी जो बात खुद कहना चाहते हैं वो पॉपुलर साहब की जबान से कहलवा दें। हाँ, अब्दुल्ला का नेकर, बस इसके बाद मुशायरा बन गया। देखें जी, ये कहता कि यही है कागजी अंडों के बच्चे, ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। वाह वाह वाह। नज्म का उन्वान है फटा नेकर। जी, देखिए हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। कविता नज्म उसी पस मंजर में है। नज्म का शीर्षक है फटा नेकर। देखें कि बहुत तवज्जो से सुनेंगे तो आनंद आएगा। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार। जब बढ़ आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बढ़ आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नहकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां की सिमत नहकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आग तू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नहकर भी तू। वाह 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 वाह। पॉपुलर मेरठी साहब ने तंजो ज़राफत की वो मशहूर कताब जो जिन हवालों से वो यहाँ से लेकर और अमेरिका तक की महफिलों में बहुत मशहूर है, वो सारे कतात आपको सुनाए, नज़में आपको सुनाई, और आपने उनके अशार पर उन्हें दादो तहसीन से नवाज कर यकीनी तौर पर इस मुशायरे की कामयाबी की दलील पेश की। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। आइए हजरात गिराम, ये माजरत चाहता हूं। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आपसे यह कहना है कि यहां से हम अब थोड़ा सा अपने मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली जो अपनी बेबाकी और अपनी टकसाली जबान की वजह से दबिस्तान दिल्ली के तौर पर पूरी उर्दू दुनिया में जाना माना और पहचाना जाता है। वहां के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। आइए हजरात गिरामी, दिल्ली के उसी दबिस्तान से आज के अहद के एक ऐसे नुमाइंदा शायर का इंतखाब करते हैं पूरी उर्दू दुनिया और उर्दू दुनिया में होने वाले तमाम छोटे बड़े मुशायरे जिसका इंतजार करते हैं, और वो शायर हैं जनाब इकबाल अशर। गजल और गजल में क्लासिकल लबो लहजे की तर्जुमानी ये एक खास हिस्सा है, और इस हिस्से के लिए जनाब इकबाल अशर साहब का इंतखाब इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ दुनिया भर के मुशायरे की फहरिस्तों में होता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि वीरा साहिबा और उनकी तमाम टीम, परवेज़ नाजिम साहब, असद मौलाई साहब और जितने भी लोग मशावरती कमेटी में शामिल हैं। मैं चंद शेर, मैं कोई तजुर्बा नहीं करूँगा, चंद शेर समाअत फरमा लें। इरशाद। 2-3 शेर गज़ल से पहले बस अर्ज़ करता हूँ कि चमन चमन लिए फिरता है एक ख्वाब मुझे। वाह वाह वाह। चमन चमन लिए फिरता है एक ख्वाब मुझे, क्या कहना, कि मिल सके मेरा खोया हुआ गुलाब मुझे। वाह 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 वाह। चमन चमन लिए फिरता है एक ख्वाब मुझे, कि मिल सके मेरा खोया हुआ गुलाब मुझे।
ये किस बला के अंधेरे में घिर गया हूं मैं, ये किस बला के अंधेरे में घिर गया हूं मैं, कि एक दिया नजर आता है आफताब मुझे। ये किस बला के अंधेरे में घिर गया हूं मैं, कि एक दिया नजर आता है आफताब मुझे। वाह 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 वाह। और वहीं खड़ा हूं, हुआ था जहां जवाल शुरू, वहीं खड़ा हूं हुआ था जहां जवाल वहीं शुरू, खड़ा हूं हुआ था जहां जवाल। हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी। मेरी जिम्मेदारी शेर पढ़ना है, नतीजे तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम पढ़ना है। हमारे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे तमाम शायरों को ताकीद भी है कि एक अपना दायरा है और दायरे के अंदर हमारा काम पढ़ना है, समझ के दाद देना आपकी जिम्मेदारी। शेर सुनिएगा। हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी, वाह वाह वाह। हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी। वाह वाह। रुचि वीरा जी, आपकी कामयाबी आपको मुबारक हो। और अब शेर पढ़ रहा हूं, समझिएगा। हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी, वो अब तक हाथ अपना मल रहे। वाह 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 वाह। वो अब तक हाथ अपना मल रहे हैं। अब एक शेर और आपकी अदालत में रखता हूं। देखिए, मैं पेशे से सोलिसिटर हूं, हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, क्रिमिनल केसेस देखता हूं। मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है, कुछ कलम बंद करने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सामने की बात, आप अपने आप को महसूस करिएगा। शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। वो अब तक हाथ अपना मल रहे हैं, तरक्की जब से मैंने की है यारो। तरक्की मैंने जब से की है यारो। ये श्रीलंका वाले भी दाद दे सकते हैं, वो पूरी तवज्जो। तरक्की जब से मैंने की है यारो, मेरे अहबाब मुझसे जल रहे। वाह 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 वाह। बाब मुझे क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। चल रहे हैं मेरे है। अब एक बहुत सच्चा सा शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो कभी परवीन शाकिर बनकर अपना शिकवा यूं बयान करती है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कभी वो बानो दारा वफा बनकर अपने एहसासात का इजहार ऐसे करती हैं कि मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। कभी रिहाना रूही बनकर कहने लगती हैं कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। और जब हुमैरा रहमान बनकर आज की शायरा बोलने लगती है तो वो यूं कहती है कि रोज 2 नफल में शुक्राना अदा करती हूं बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते हैं। तो आइए समाज के इन तमाम मनाजिर को एक जगह जमा करते हैं और फिर से दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करने के लिए हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शायरा जिनका नाम है मुमताज और उनकी निस्बत है नसीम। मुमताज नसीम के नाम से उर्दू के तमाम मुशायरों में, हिंदी के तमाम कवि सम्मेलनों में गजल और गीत के हवाले से एक बहुत नुमाया नाम मोहतरमा मुमताज नसीम का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक शेर नजर कर देता हूं कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए।
मुशायरे की जिंदगी के लिए माइक पर तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा मुमताज नसीम। तालियां आप चाहें तो बजा सकते हैं ताकि यहां से खूबसूरत माहौल बन जाए। और मुमताज आ जाइए। सबके पास आके मत दीजिएगा। सबसे पहले रुचि वीरा साहिबा को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ जी। और ये शेर मुझे अच्छा लगता है, आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस गजल का कि तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना। और एक कोशिश जी नदीम भाई। किसने उठाया? ला भाई। बिल्कुल जल्दी ही पढ़ूंगी, आप फिक्र ना करें। कुछ अशार आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। जी जी मैं पढ़ती हूँ, सुने। हाँ एक गजल का मतला और कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुने आपके। जी पढ़े। वो जन्म जन्म का जो साथ था, वो जन्म जन्म का जो साथ था, उसे तोड़कर वो चला गया। वाह वाह वाह। वो जन्म जन्म का जो साथ था। क्या कहना? सुनिए। वो जन्म जन्म का जो साथ था, उसे तोड़कर वो चला गया। वाह। ना कसूर था ना खता मेरी, मुझे छोड़कर वो चला गया। वाह 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 वाह। ना कसूर था ना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, नई गजल है और आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी, सुने जी। वो जन्म जन्म का जो साथ था, उसे तोड़कर वो चला गया। वो जन्म जन्म का वाह 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 साथ था। वो जन्म जन्म का जो साथ था, उसे तोड़कर वो चला गया। क्या कहना? क्या कहना? वाह। ना कसूर था ना खता, मगर मुझे छोड़कर वो चला गया। ना कसूर था ना खता, मगर मैंने देख लिया। शेर हाजिर करती हूँ, सुन। है जो नदीम फर्रुख साहब ने बड़ी शाइस्तगी के साथ, इंकसारी और खाकसारी के साथ माइक पर यह ऐलान किया कि मैं अपना वक्त दीगर शोरा को देता हूँ। ये कुर्बानी नाज़िम बहुत पेश करता है, लेकिन कुर्बानी हमेशा नाज़िम मुशायरा की कबूल नहीं की जाती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि निज़ामत जो है, मंसूर साहब यहाँ बैठे हैं, निज़ामत दरअसल कसीदे का नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि निज़ामत कभी कभी मरसिया बन जाती है, निज़ामत कभी कभी नज़्म बन जाती है और निज़ामत कभी कभी गज़ल बन जाती है। नदीम फर्रुख साहब ने तमाम रोल अदा किए जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब वो मुशायरे कोई निज़ामत को गज़ल बना देते हैं तो मुझे अहमद फराज का ये शेर याद आ रहा था। उन्होंने कहा था कि अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज आओ अब लहजा बदल के देखते हैं। जनाब नदीम फर्रुख ने निज़ामत का लहजा तब्दील किया है। जनाब नदीम फर्रुख ने अपने लिए एक नाज़िम मुशायरा की एक ज़बरदस्त भीड़ में अपने लिए रास्ता निकाला है। मैं उनकी नज़र ये 4 मिसरे करते उनको आवाज़ देता हूँ कि अजीब दुख है कि चाहो तमाम उम्र जिसे, फिर एक रोज़ मोहब्बत से वो मुकर जाए। एक ऐसा शख्स खुदाया सभी को दे देना कि जिससे बात करो तो थकन उतर जाए।
जनाब नदीम फर्रुख की निजामत हमारी थकन उतार देती है। आइए उनसे गुजारिश करें कि वो तशरीफ लाएं और अपने हिस्से का कलाम पढ़ें। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सिर्फ 2-2.5 मिनट में मुशायरा बना दूंगा और अपने हिस्से का काम करके वही काम जो मुझे सौंपा गया था उस पर लग जाऊंगा। सदर अली वकार से इजाज़त चाहता हूँ और चंद शेर हाजिर करता हूँ। आप सबसे भी इजाज़त। अर्ज किया है कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। खल रहे हैं कभी प्यार भी था एक आईना, अदाकारी नहीं होती। वाह 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 वाह। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। क्या कहना है। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मुशायरे का आखिरी हिस्सा है। जाहिर है कि सीनियर्स और असातिज़ा पढ़ रहे हैं, तो मैं एक गजल का इंतखाब करके आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं और यहीं से मैं समझता हूं मेरी हिस्से का काम हो जाए। इरशाद। मतलब अर्ज करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, क्या बात है। हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। वाह। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, वाह। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। वाह। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। वाह वाह वाह। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। क्या कहने हैं। मैं सच के साथ रहूं। उनके यौम पैदाइश पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और परवेज नाजिम साहब की हुक्म है तो मैं वहाँ से वो शेर सुना रहा हूँ। मतलब समाज फरमाए कि ज़बान दी है तो हर इम्तिहान दे दूंगा। ज़बान दी है। देखिए, अब जो हजरात अपनी जगह से खड़े हो रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुशायरे के सिर्फ 2 शायर बाकी हैं और वो शायर बाकी हैं कि जो मुशायरों की आबरू कहे जाते हैं। हजरत ताहिर फराज रामपुरी और जनाब मंसूर उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर इतने बड़े शायरों के लिए मैं आपसे रुकने की गुजारिश करूं तो जाहिर है कि इसमें उर्दू वालों की बड़ी बदनामी है। तो मैं चाहता हूं कि अब मुझे कहना ना पड़े। आखिरी शायर तक आप सारे लोग जहां हैं वहीं रहें और मुशायरे के आखिरी शायर तक अब आपको साथ देना है। ज़बान दी है तो हर इम्तिहान दे दूंगा। वाह। ज़बान दी है तो हर इम्तिहान दे दूंगा, वो झूठे मुंह ही कहे अपनी जान दे दूंगा। वाह 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 वाह। क्या कहना। ज़बान दी है तो हर इम्तिहान दे दूंगा, वो झूठे मुंह ही कहे, वो झूठे मुंह ही कहे अपनी जान दे दूंगा। और जो दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करे, वाह, जो दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करे, मैं ऐसे शख्स को हिंदुस्तान दे दूंगा। वाह 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 वाह। जो दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करे, वाह 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 वाह।
मैं ऐसे शख्स को हिंदुस्तान दे दूं। ठीक है ये भी, मगर मुझे हैरत और खुशी ये है कि ये मैडम अव्वल शायर से लेके आखिरी शायर तक सुनने के लिए ऐसे ही बैठी रहीं जैसे आज इन्होंने ये हक अदा किया। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जिन सियासतदानों को अपने साहित्य और अपने अदब से लगाव होता है वो इस बात का गम्माज है कि उस राजनेता के दिल में अपने अवाम की भी मोहब्बत हिलकोरे मार रही है और अपनी जिम्मेदारियों को, जो राजनीतिक जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, उनके तई वो बहुत ईमानदार और वफादार हैं। तो मुरादाबाद के लोगों की मैं यूँ कहूँ कि किस्मत है और मुबारकबाद दूँ उन्हें कि आपको ये एक एमपी की शक्ल में दस्तयाब हैं। और आपको मुबारकबाद इसलिए कि आपका आज जन्मदिन है और आपने इस मौके पे ये अदबी महफिल सजा के वाकई एक अपने उर्दू, हिंदी और साहित्य की मोहब्बत का यहाँ ऐलान किया है। सच्ची बात यह है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके जन्मदिन पे और दुआएं भी देता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्र तवील करे और आप इसी तरह से ये खिदमत अंजाम देती रहें। मोहब्बतों को असेंबली होती है। सर एक आध जुमला हम लोगों के लिए भी बोल दीजिएगा ताकि सबूत रहे और वक्त जरूरत काम आए। देखिए मैं तो अभी उधर से हूँ, फिर इधर आऊंगा तो जब परवेज नाजिम बैठे हैं, हाँ, जिनकी मेहनतों को मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। सैयद मोहम्मद हाशिम बैठे हैं। जब मैं आया था तो 200 लोगों का मजमा स्टेज पर था। तो मैंने अकील साहब से कहा कि एक दौर वो था कि जब मैंने इस जिगर मंच पर बड़े बड़े मुशायरों की निजामत की, लेकिन आज दौर ये है कि जो काम हाशिम भाई कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। ये उन्हीं की हिम्मत है। एक बात और कि आज हमारे छोटे भाई नदीम फर्रुख ने जिस शान से निजामत की, ये काम भी यही कर सकते हैं, अब हम तो कर नहीं सकते। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जिस तरह से मुशायरा बन गया और मुशायरा बना दिया, ये तरकीब जिन्होंने बताई है, काश ये मुझे पहले बता देते, मैं तो जाने कितने मुशायरे बना चुका होता। मोइन शादाब हमारी निजामत की दुनिया में अदबी और तख्लीकी निजामत के लिए जाना और पहचाना नाम। सारे शायर जितने भी दोस्त हैं, रुचि वीरा जी मुशायरे बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे मुशायरे कम होते हैं कि जहाँ ऐसे ऐसे अदब के हीरे हों। और इन्होंने अदब के हीरे इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि हाशिम भाई ने अपनी नज़्म में आपको हीरा कहा था, इसलिए कि शायरी की ज़बान में रुचि वीरा का जो काफिया है वो हीरा ही है। तो हीरे की महफिल में तमाम हीरे, ये सारी बातें हो गई। अब वो कुछ शेर भी मैं सुना दूँ, ज़रूरी है शेर सुनाना। अर्ज़ करता हूँ तो ताहिर फराज